यदि आप अनुच्छेदों को याद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में संविधान के 22 भागों और 395 अनुच्छेदों की व्याख्या की गई है। आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य के बारे बताया गया है, जिसका विवरण हम 1 से 4 अनुच्छेद में देख सकते हैं। उसी प्रकार भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे बताया गया है 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे बताया गया है 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे बताया गया है 51 क यानी 51A। भाग 5 में संघ के बारे बताया गया है, जिसे 5 अध्यायों में बांटा गया है, जो आप देख सकते हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इन सभी के जो अनुच्छेद है वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। भाग 6 में राज्य के बारे बताया गया है। अध्याय 1 में राज्य की परिभाषा और उसके कर्तव्यों को बताया गया है। और बाकी अध्यायों में कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के बारे बताया गया है, जो दाईं ओर आप उसके अनुच्छेदों को देख सकते हैं। भाग 7 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा (238) का वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे बताया गया है 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत के बारे बताया गया है 243 से 243 तक। दाईं और अनुच्छेद और ये बाईं वाले भाग हैं। म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका के बारे 243P से 243ZG तक। भाग 9B या फिर भाग 9ख, जिसे हम कह सकते हैं, सहकारी समितियों के बारे बताया गया है 243ZH से 243ZT तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे बताया गया है 244 से 244A। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंधों को बताया गया है, जो अध्यायों में बांटा हुआ है 245 से 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं और वाद के बारे बताया गया है 264 से 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन के बारे बताया गया है 301 से 307 अनुच्छेदों तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनका वर्णन किया गया है 308 से 323 तक। इसे 2 अध्यायों में बांटा गया है, सेवा और लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण की व्याख्या की गई है 323A से 323B तक। भाग 15 में निर्वाचन यानी कि चुनाव के बारे व्याख्या किया गया है 324 से 329A तक। भाग 16 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं 330 से 342। भाग
17 में राजभाषा के बारे, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, इन सभी का अनुच्छेद यहाँ दिया गया है 343 से 351 के बीच, जो आप देख सकते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे बताया गया है, इमरजेंसी लॉ 352 से 360। भाग 19 में मिसलेनियस टॉपिक के बारे बताया गया है, जो भी भारत के हैं, 361 से 367। भाग 20 में संविधान के संशोधन का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 21 में संक्रमणशील, अस्थायी और विशेष उपबंध के बारे बताया गया है, 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, जिसे आप यहाँ आसानी से याद कर सकते हैं।